चंडीगढ़ प्रशासन कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1952 में संशोधन करने जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज ऑफ प्रेमिसेस की पेनल्टी 400 गुना तक बढ़ जाएगी, जिसका चंडीगढ़ भर में सभी व्यापारी और दुकानदार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में उद्योग व्यापार मंडल की ओर से वार्ता की गई, जिसमें उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कैलाश जैन की ओर से एक्ट में संशोधन करने का विरोध किया गया और कहा गया कि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की ओर से जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। देखिए, ये जो चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले दिनों ये कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की अमेंडमेंट के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया कि हम ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जबकि प्रशासन को ये अमेंडमेंट करने का अधिकार है ही नहीं। पहली बात तो ये जो पब्लिक नोटिस है ये अपने आप में ही गलत है। जो चीज़ की इनको पावर ही नहीं है उसका पब्लिक नोटिस इशू कैसे कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने इसमें लिखा वायलेशंस और मिसयूज पेनल्टी को बढ़ाने के लिए हम ये करने जा रहे हैं। इस एक्ट में वायलेशंस और मिसयूज का भी कोई प्रावधान नहीं है। टोटली ये गलत है, बिल्कुल ये गलत इन्होंने किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इन्होंने जो भी पब्लिक नोटिस जारी किया है ये गलत है। और उससे ज़्यादा गलत ये है कि जो प्रपोजल इन्होंने बना के दी है वो 40,000% इंक्रीज की प्रपोजल बना के दी है। 400 गुना बढ़ोतरी किसी भी जुर्माने में कहीं भी किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं हो सकता, कोई भी मान्य नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया की कोई भी जमात इस बात को नहीं मान सकती कि 40,000% कोई जुर्माना बढ़ाया जाए। कोई भी कैटेगरी इसको नहीं मान सकती। तीसरा, ये जो बात करते हैं बिल्डिंग वायलेशंस और मिसयूज पेनल्टी की जो बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज पेनल्टी की डेफिनेशन के बारे में चंडीगढ़ प्रशासन के पास कोई भी सेट डेफिनेशन नहीं है। उनकी ये परिभाषित नहीं किया गया कि बिल्डिंग वायलेशन क्या होते हैं और मिसयूज ऑफ प्रेमिसेस क्या होते हैं। ये कहीं डेफिनेशन ही नहीं है। जो मर्जी जैसे मर्जी लगाए, उनकी मर्जी है। खाता, वो कहते हैं ना, खाता ना बही, प्रशासन जो कहे वही सही। ये बात हो रही है। नहीं, शायद उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। ये एक्ट है कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट जो है 1952 में पंजाब विधानमंडल द्वारा ये बनाया गया। पहले पंजाब विधानसभा में विधानसभा भी होती थी, विधान परिषद भी होती थी। उस समय ये पंजाब विधानमंडल द्वारा ये बनाया गया। 1966 में ये चंडीगढ़ ने अडॉप्ट किया। चंडीगढ़ जब ये अलग अलग हो गए, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ अलग अलग हुए, तो चंडीगढ़ में इनकॉर्पोरेट हुआ। इस एक्ट में जो अमेंडमेंट करने का अधिकार केवल विधानमंडल को ही होता है। तो वो विधानमंडल चंडीगढ़ में नहीं है। चंडीगढ़ में जो विधानमंडल जो है वो पार्लियामेंट का विधानमंडल चलता है, पार्लियामेंट के अंडर आता है, तो पार्लियामेंट ही इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो इनको तो ये बिल्कुल इन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया। क्या ये अगर ये कहते कि हम इसको प्रपोजल बना रहे हैं हम पार्लियामेंट को भेजने के लिए, तो शायद कुछ समझ में आती बात। देखिए, हमने सबसे पहले तो इसके जो हमने जो नोटिस के अनुसार जो ऑब्जेक्शन फाइल करनी थी वो हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए है। इसके साथ हमने माननीय प्रशासक को ज्ञापन दिया है, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया है, यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो है नित्यानंद राय जी जो चंडीगढ़ के अफेयर्स को देखते हैं उनको ज्ञापन दिया है, यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी यूटीज जो चंडीगढ़ का सारा मैटर देखते हैं उनको हमने ये ज्ञापन भेजा है और उनसे हम ये मामले को टेकअप भी करेंगे। और इस मामले को नहीं अभी उनसे कोई नहीं, वो सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो वो उनके हिसाब से वो उनके पास जब मामला आएगा तो उनसे बात करेंगे। हमने डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकते। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ ना जी कि छुट्टियाँ हो रही थी। पहले इस एक्ट को 1-2 दिन समझने में लगा भी ये मामला क्या है, फिर कुछ मामला इधर इकट्ठा किया हम लोगों ने, कुछ भाइयों से सलाह करी, कुछ ना कुछ समय लगता है। फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि हमने जो है जल्दी इसको कम से कम 2 महीने का टाइम देना चाहिए था। इनको टाइम तो दिया ही नहीं। हमने तो लास्ट मोमेंट पर जाके इसको किया है कि भाई हम इसको मामले को लोगों के सामने ला सकें। बता दें कि 1952 एक्ट में संशोधन करने की जब से बात चली है तब से ही व्यापारी वर्ग लगातार नाराज है और विरोध दर्ज करवा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब इस संबंध में प्रशासन क्या कदम उठाता है। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन बर्मन की रिपोर्ट।